वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज से हम जनरल कॉन्सेप्ट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं और जनरलाइज किस्म के कॉन्सेप्ट्स जो हमें आने चाहिए हमारी साइंसेस में मौजूद हैं, इंटरमीडिएट के लेवल पे भी और सेकेंडरी लेवल पे भी। तो उन टॉपिक्स में से जो बहुत अहम टॉपिक्स हैं और जिनकी समझ होना हमें ज़रूरी है और जिसकी अंडरस्टैंडिंग बाज़ दफ़ा नहीं भी स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंड कर पाता, उनमें से बाज़ टॉपिक्स को भी साथ साथ मैं डिस्कस करूँगा। और आज मैंने रिडॉक्स रिएक्शंस या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करनी है कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है और इनके एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये हम जो है वो तरतीब से इन चीज़ों को देखते जाएंगे। तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस क्या हैं, क्योंकि प्राइमरीली जो हमारा टॉपिक की हेडिंग है वो रिडॉक्स रिएक्शंस मैंने लिखी है। तो रिडॉक्स जो है इसमें जो RED है, दिस स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, एंड जो OX है इसमें वो ऑक्सीडेशन को डिनोट करता है। तो बेसिकली जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में ये दो फिनोमिनम्स या फिनोमिनाज टेक प्लेस कर रहे हों साइमल्टेनियसली, आगे पीछे एक दूसरे के साथ साथ, तो एक ही रिएक्शन में, तो ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। यानी ऐसे रिएक्शंस, redox reactions by definition means reactions in which oxidation and reduction takes place साइमल्टेनियसली का मतलब है वन आफ्टर द अदर या एक दूसरे के साथ ही। तो हर ऐसा रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। अब सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन देखने से पहले अगर हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लें तो उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है इनको देखते हैं पहले कि ये बेसिकली क्या है। ऑक्सीडेशन जो है वो बाय डेफिनेशन जो है ऑक्सीजन के लफ्ज़ से ही एक डेफिनेशन इसकी हमारे जहन में आती है और वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी एटम और मॉलिक्यूल। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है तो किसी भी एक रिएक्टिंग स्पीशी में, जो कि एटम भी हो सकती है, मॉलिक्यूल भी हो सकती है, आयन भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, उसमें अगर एडिशन ऑक्सीजन ऐड हो जाए प्रोडक्ट में जाने के वक्त तो वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी पीरियोडिक टेबल को अगर हम अपने सामने रखें तो ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं स्पेसिफ़िकली वो मेटल्स हैं। मेटल्स जो हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन जो मेटल जो है उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं। मैंने ये ग्रुप 1 की एक मेटल लिखी है सोडियम यानी Na। तो ये राइट हैंड साइड पे जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप एलिमेंट्स हैं यानी कि 13 से लेके 17 तक, उनसे रिएक्शन शो करते हैं मेटल्स, क्योंकि जो 13 से 17 तक के एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं और उन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये जो है
वो ग्रुप 16 का एलिमेंट है। सोडियम जो है ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इस पे +1 चार्ज। ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए 2 ऑक्सीजन्स हमेशा आपको बॉन्डेड टुगेदर मिलेंगी नेचर में, इसलिए O2 लिखा है मैंने। और इस पे -2 चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन टेक प्लेस करे तो हमारे पास जो रिज़ल्टिंग स्पीशी बनेगी वो होगी सोडियम ऑक्साइड Na2O। इसी तरह से अगर ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट लें, फॉर एग्ज़ाम्पल बेरिलियम, इस पे +2 चार्ज होता है, ये ग्रुप 2 की मेटल है, इसलिए इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ये इजीली डोनेट करके तो +2 में एग्जिस्ट करते हैं। इसको भी अगर इसी तरह से मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊँ तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो बेरिलियम ऑक्साइड है, BeO। अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन इसकी कहती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स की एग्जांपल से मैंने ऑक्सीजन की एडिशन करवा के ये बताया कि ये जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है ये बाय डेफिनेशन ऑक्सीडेशन है, और इसमें जो है किसी भी रिएक्टिंग स्पीशी में ऑक्सीजन ऐड ऑन होगी जो कि ग्रुप 16 की एक गैस है, पहला एलिमेंट है और नॉन मेटल है। इसी तरह से अगर ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन देखें तो दूसरी डेफिनेशन कहता है कि ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। अगर कहीं पे भी केमिकल एक्टिविटी ऐसी टेक प्लेस कर रही हो जिसमें रिएक्टिंग स्पीशी में ऑक्सीजन ऐड ऑन हो रही हो तो वो भी ऑक्सीडेशन है। और अगर कोई स्पीशी जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल एक्टिविटी तो वो भी जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाएगी। अब यहाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक लॉस के कॉन्टेक्स्ट में ऑक्सीडेशन को देखना है तो हम ग्रुप 1 की कोई मेटल लेते हैं, क्योंकि मेटल जो हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देती हैं। तो ये मैंने सोडियम लिख दी मेटल। अगर इसको आयनाइज करा दिया जाए, इसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया जा सकता है और ये कर भी देगी। तो ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने करवाया, सोडियम सॉलिड को या मेटल को आयोनाइज करवाया हमने और एक आयन जनरेट किया Na+1 का। वो कैसे जनरेट हुआ? विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ सोडियम। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इस केमिकल एक्टिविटी को बाय डेफिनेशन हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह से इसकी एक तीसरी डेफिनेशन भी है ऑक्सीडेशन की। बुनियादी डेफिनेशंस में से जो इसकी तीसरी डेफिनेशन है वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल एक्टिविटी किसी भी रिएक्टिंग स्पीशीज से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ऐसी केमिकल एक्टिविटी को बाय डेफिनेशन हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल अगर देखनी है तो ये एक मीथेन गैस है जो कि हम फ्यूल के तौर पर घरों में यूज़ करते हैं। इसको अगर ये ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करती है जिसके नतीजे में हमारे घर का चूल्हा जलता है। और इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर और एनर्जी। तो ये जो बर्निंग का प्रोसेस है बेसिकली वो ये है इग्निशन।
जो ये आग जलती है या हमारे जो गाड़ियों के इंजन्स वगैरह हैं वो लिट अप होते हैं, जल स्टार्ट होते हैं, तो उसमें बेसिकली फ्यूल्स यूज़ होते हैं। तो एक बेसिक नौइयत का फ्यूल जो कि गैस भी है, मीथेन गैस, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन और इसके रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना और साथ एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ मीथेन का हाइड्रोजन जो है इसकी रिमूव हो गई हैं 4 की 4 और वो रिप्लेस हो गई हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, ऑक्सीजन से, और रिजल्टेंट कंपाउंड फिर वो अब मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की वजह यह है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है वो स्वैप हो गई हैं, रिप्लेस हो गई हैं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर रिडक्शन पे चलें तो रिडक्शन की पहली डेफिनेशन जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल एक्टिविटी जब भी दो रिएक्टिंग स्पीशीज़ को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो उसके रिज़ल्ट में अगर हाइड्रोजन ऐड हो स्पीशीज़ में, किसी रिएक्टिंग स्पीशी में, तो फिर कहेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है ये रिडक्शन है और वो स्पीशी रिड्यूस हो गई है। मिसाल के तौर पर अगेन ग्रुप 1 का एक एलिमेंट मैंने लिखा लिथियम। अब लिथियम का हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएं और एक हाइड्राइड बनाएं ऑफ द फॉर्म LiH, क्योंकि लिथियम पे +1 चार्ज होता है, ग्रुप 1 की मेटल है। हाइड्रोजन पे जो है वो जब हाइड्राइड बनता है तो -1 का चार्ज आता है, तो वो चार्जेस कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास जो है वो लिथियम हाइड्राइड बना। अब यहाँ जो है लिथियम में हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुई है, तो इस प्रोसेस को या इस केमिकल रिएक्शन को रिडक्शन भी कहते हैं। लिथियम रिड्यूस हुआ है बेसिकली, यहाँ पे सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है, बेरिलियम ऑक्सीडाइज हुआ है, और यहाँ भी सोडियम जो है उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ऑक्सीडाइज हो गया है, और ये यहाँ पे मीथेन ऑक्सीडाइज हुई है। यहाँ पे लिथियम जो है वो रिड्यूस हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और इस प्रोसेस को या इस केमिकल एक्टिविटी को हम रिडक्शन भी कहते हैं। अब इसका जो सेकंड है डेफिनेशन, वो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो रिडक्शन में वो जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन भी होने हैं। तो रिडक्शन की जो दूसरी डेफिनेशन है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल एक्टिविटी जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम ने लूज़ किए इलेक्ट्रॉन, वो अगर कोई स्पीशी गेन कर ले और कोई कंपाउंड बन जाए तो वो रिडक्शन हो गई। तो गेन जो है वो बेसिकली रिडक्शन है। उस स्पीशी को कहेंगे कि ये जो स्पीशी है ये रिड्यूस हो गई है। अब यहाँ अगर हमने देखना है तो पहले इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाते हैं और फिर इनको गेन करवाते हैं। इसी सोडियम अगर मेटल को यहाँ पे मैं लिखूँ, इसी का जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है इसको मैं गेन करवा दूँ किसी नॉन मेटल में, और नॉन मेटल्स जो हैं मैंने आपको बताया है कि ग्रुप 13 से 17 के एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, और ये जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज़ करता रहता है। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो इनर्ट गैसेस हैं, उनको हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव हैं। उनका वैलेंस शेल जो है वो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से फील्ड है। तो हम ग्रुप 17 रिएक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में ग्रुप 17 के एलिमेंट्स तक की बात करते हैं। तो ग्रुप 17 के जो हैलोजेंस हैं जिनमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस13 भी है, लेकिन एस13 थोड़ी सी रेडियो एक्टिव है इसलिए उसको भी हम कम यूज़ करते हैं रिएक्शंस ड्रॉ करने में। फ्लोरीन से आयोडीन तक की बात करते हैं अमूमन, और वो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक करैक्टर शो करती हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में।
फ्लोरीन जो है वो मोस्ट हाई उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 4 की। तो जितनी ज़्यादा किसी की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हो तो उतनी ही ज़्यादा नॉन मेटल भी होती है। यहाँ पे ये बताना मकसूद है कि अगर किसी 17 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं क्योंकि नॉन मेटल्स हैं। तो अब यहाँ पे क्लोरीन जो है मिसाल के तौर पर जो ग्रुप 17 का सेकंड मेंबर है वो इस लॉस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा जो सोडियम ने लूज़ किया फॉर इंस्टेंस, और अगर ये इसको एक्सेप्ट कर ले तो ये क्लोरीन से क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो बेसिकली ये जो एक्टिविटी है अपने अंदर ये रिडक्शन कहलाती है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कहीं से उसको मिला, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल यही लॉस इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन गेन कर ले तो फिर इसके नतीजे में इस लॉस और गेन के नतीजे में दोनों एक्टिविटीज़ हो गई, इधर ऑक्सीडेशन हुआ इधर रिडक्शन हुआ, और फिर ये रिएक्शन जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ क्लोरीन जो है गो के एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। Cl2 होना चाहिए। मैंने समझाने के लिए एक क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा के उसका आयन बनाकर आपको ये बताया है कि ये रिएक्टिविटी जो है ये रिडक्शन कहलाती है। इसी तरह से इसकी तीसरी डेफिनेशन भी बनती है रिडक्शन की, और वो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल एक्टिविटी किसी स्पीशीज़ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो हम कहेंगे कि ये स्पीशी जो है ये रिड्यूस हो गई है। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये बेरिलियम ऑक्साइड बना है, तो इस बेरिलियम ऑक्साइड को अगर हम किसी तरह से हीट या एनर्जी की प्रेजेंस में इस अपने रिस्पेक्टिव आयंस में यानी Be+2 और ऑक्सीजन O2 और -2 में ब्रेकअप करवा लें तो हमने ऑक्सीजन बेरिलियम से रिमूव करवा दी है, बेरिलियम जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो बेसिकली इन तीन कॉन्टेक्ट्स में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं। और इसके साथ जो चौथी बात मैंने छेड़ी है उसकी डिटेल में मैं नहीं गया, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में भी समझा जा सकता है। और ये यहाँ पे वाज़े है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेनर्स होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं रिड्यूस। तो ख़ुद रिड्यूस हुए तो दूसरे को क्या किया ऑक्सीडाइज़। तो ये बात भी समझी जा सकती है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी रखते हैं, ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वालों में से होते हैं। तो फिर ये क्या होते हैं ख़ुद ऑक्सीडाइज़, और इनका लॉस्ट इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे ने ले लिया तो फिर ये ख़ुद तो ऑक्सीडाइज़ होते हैं और दूसरे को ये रिड्यूस करते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करती है अमूमन केमिकल एक्टिविटीज़ में। और क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ होना है तो वो गेन भी होना है, तो फिर ये मिल के जो है ये रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं।